नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा पश्चिम बंगाल की राजनीति की। बेचारे बाबुल सुप्रियो, अरे वही जो हाल तक केंद्र में मंत्री थे, पश्चिम बंगाल की आसनसोल संसदीय सीट से दो दो बार चुनाव जीते थे, लेकिन उनको मंत्रिमंडल के फेरबदल में हटाया क्या गया। उन्होंने पार्टी से ही नाता तोड़ लिया और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने पिछले महीने कोलकाता की बालीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, जीते, लेकिन बेचारे राज्यपाल जगदीप धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी के बीच जारी टकराव के कारण अब तक विधायक के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। दरअसल ये टकराव की कहानी काफ़ी लंबी है, बार बार दोहराई जाती रही है। अंग्रेजी में एक कहावत है, देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो ये कहावत बाबुल सुप्रियो के साथ पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। हाथ में प्याला होने के बावजूद ओठों तक नहीं पहुंच पा रहा है। उनको चुनाव जीते हुए भी 3 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत गया। 12 अप्रैल को उपचुनाव हुए थे, 16 को नतीजा आया और आज 10 मई तक शपथ ग्रहण नहीं कर सके हैं। हालांकि राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा के उपाध्यक्ष को मनोनीत कर दिया है, लेकिन उपाध्यक्ष ने कहा है कि वे विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में उनका अपमान कर शपथ ग्रहण नहीं कराना चाहते। दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल चाहें तो खुद आकर शपथ ग्रहण करा सकते हैं और यह पहली बार नहीं है, यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं। दरअसल राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के बीच टकराव की भी कई वजह हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आखिर तक देखिए, जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बाबुल सुप्रियो विधानसभा के उपचुनाव में जीत गए पिछले महीने, लेकिन उसके बावजूद अब तक शपथ नहीं ले सके हैं। दूसरी ओर 6 साल पुराने मामले में सीबीआई ने उनके एक पूर्व निजी सहायक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि बाबुल ने इस पर कहा है कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे बाबुल सुप्रियो पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसकी वजह यह है कि यह मामला 6 साल पुराना है, एक टेंडर से संबंधित, उसमें कथित घोटाले से संबंधित, और उसमें अब जाकर एफआईआर दर्ज हुई है और गिरफ्तारी हुई है। हालांकि प्रदेश बीजेपी के नेता भी मानते हैं कि बाबुल के मंत्री रहते उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था और वो पूरी तरह उनकी छवि साफ सुथरी है। बावजूद इसकी टाइमिंग संदेह खड़े करती है। बहरहाल इस पर चर्चा करूंगा आगे चलकर। फिलहाल आखिर बाबुल शपथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? दरअसल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच टकराव कोई नया नहीं है। कई मुद्दों पर टकराव होता रहा है, वो चाहे सदन में प्रवेश का मामला हो या कोई और हो, या राज्यपाल के अभिभाषण के सीधे प्रसारण का। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का भी लंबा दौर चला है और सबने देखा है, सार्वजनिक मंच पर सब होता रहा है, ट्विटर पर वार चला है, पत्रों का दौर चला है। अब ताज़ा मामले में जब विधानसभा का उपचुनाव जीते बाबुल सुप्रियो, तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए उपाध्यक्ष आशीष बनर्जी को मनोनीत कर दिया कि वही शपथ दिलाएंगे बाबुल सुप्रियो को।
और हालांकि संविधान में कहा गया है कि नवनिर्वाचित सदस्यों को राज्यपाल या उनके मनोनीत जो लोग हैं वो शपथ दिला सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में अब तक ऐसा नहीं हुआ है जिसमें राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल के निर्देश पर विधानसभा अध्यक्ष के रहते उपाध्यक्ष ने किसी को शपथ दिलाई हो। तो ये एक नई बात है। राज्यपाल भी अपनी जगह सही है, लेकिन राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष में अहंकार का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसा पहले भी हो चुका है। मैं आगे बताता हूँ। आशीष बनर्जी जो उपाध्यक्ष हैं, उनको राज्यपाल ने 30 अप्रैल को एक निर्देश जारी किया, पत्र जारी किया कि वे अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत राज्यपाल उनको मनोनीत करते हैं उपाध्यक्ष को। तो उनका 30 अप्रैल को उन्होंने इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 188 का हवाला दिया था, लेकिन आशीष बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रहते उपाध्यक्ष का इसमें हिस्सा लेना यानी शपथ ग्रहण कराना अध्यक्ष की कुर्सी का अपमान है और वो ऐसा नहीं कर सकते। इस मुद्दे पर ट्विटर पर बाबुल सुप्रियो और राज्यपाल के बीच भी कथोपकथन हुआ हाल में, लेकिन राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। कौन शपथ दिलाएगा इस बारे में उन्होंने मनोनीत कर दिया है उपाध्यक्ष को, अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। दूसरी ओर आशीष बनर्जी ने कहा है कि वे अध्यक्ष के रहते ऐसा नहीं कर सकते। इस बीच अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि इस बारे में फैसला राज्यपाल को करना है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि आप लोग राज्यपाल से यह सवाल पूछें कि शपथ ग्रहण कब होगा, मैं इस बारे में कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूँ। उनका कहना था कि राज्यपाल चाहें तो खुद शपथ दिला सकते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था कि उपाध्यक्ष को शपथ ग्रहण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी तृणमूल विधायक उदयन गुहा और कई अन्यों के मामले में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब आशीष बनर्जी ने राजभवन में पत्र भेजकर साफ इनकार कर दिया है। हालांकि उसके बाद राजभवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है, लेकिन गतिरोध जस का तस बना हुआ है। अब अध्यक्ष विमान बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल ने जो पत्र भेजा था उसे उपाध्यक्ष को भेज दिया गया था। उन्होंने अपना जवाब भी राजभवन में भेज दिया है। अब यह फैसला राज्यपाल को लेना है आगे की कार्यवाही के बारे में। और विमान बाबू का कहना था कि राज्यपाल चाहे तो खुद भी शपथ ग्रहण करा सकते हैं और विधानसभा आकर शपथ दिला दें, इसमें विवाद जैसी कोई बात ही नहीं है। और आपको बता दूं कि भवानीपुर में जो उपचुनाव हुए थे बीते साल, जिसमें ममता बनर्जी को शपथ दिलानी थी, तो राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ही उनको शपथ दिलाई थी। और उनका कहना था कि अब दिक्कत ये हो रही है कि बाबुल सुप्रियो चुनाव तो जीत चुके हैं लेकिन अभी शपथ नहीं ली है। तो विमान बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इससे उनके चुनाव क्षेत्र की जनता, उनके वोटरों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें चल रही है और उनका कहना था कि कोई किसी को पसंद नहीं भी कर सकता है, लेकिन इसके कारण शपथ ग्रहण समारोह में कोई बाधा नहीं पैदा होनी चाहिए। पसंद नापसंद अपनी जगह है, लेकिन शपथ ग्रहण की प्रक्रिया सुचारू रूप से की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अब सीधे सीधे यह सब राजभवन पर निर्भर है, इसमें विधानसभा अध्यक्ष या मंत्रिमंडल का कुछ ये नहीं है, उसके हाथ में कुछ नहीं है और वो तय करें कि कब क्या करना है। इससे पहले आपको बता दूं कि विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायकों को निलंबित कर दिया है। इसकी भी एक नाराजगी है, बाकी सत्र के दौरान निलंबित कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है। बीते साल नवंबर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, खड़दा, दीनहाटा, शांतिपुर और गोसाबा में जब उपचुनाव हुए, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जीते थे,
तब भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्ष जो हैं विधानसभा के आशीष बनर्जी, उनको शपथ ग्रहण का जिम्मा सौंपा था, लेकिन उपाध्यक्ष ने उस समय भी मना कर दिया था और आखिर धनखड़ राजी तब हुए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और यह सुनिश्चित किया कि नए सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष ही शपथ दिलाएं। अब सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह मामला भी धीरे धीरे उसी ओर बढ़ रहा है। राज्य सरकार की ओर से जल्दी ही राज्यपाल को एक पत्र भेजकर अनुरोध किया जाएगा ताकि विधानसभा अध्यक्ष ही शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता करें और नए सदस्य को शपथ दिलाएं। दूसरी ओर एक बहुत पुराना मामला था, बाबुल सुप्रियो के मंत्री रहते केंद्र में 6 साल पहले किसी टेंडर में भ्रष्टाचार का मामला था, लेकिन यह था वर्ष 2016-17 में। इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड नाम की एक सरकारी संस्था है, उसमें टेंडर दिलवाने के नाम पर 50 लाख रुपए की कथित रिश्वत लेने के आरोप में बाबुल के पूर्व सहायक सुशांत मलिक समेत 7 लोगों के खिलाफ आरोप आए थे, लेकिन अब जाकर इस मामले में FIR दर्ज हुई है और उन्होंने आरोप है कि सुशांत ने एक व्यापारी आशुतोष बनर्जी से कथित तौर पर रिश्वत ली थी और अब टेंडर दिलवाने की बात कही थी। तो ये तमाम चीज़ें चल रही है, इसे दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि बाबुल सुप्रियो का कहना है कि CBI को एक मजाक बना दिया गया है, तमाम चीज़ों में इसमें कुछ नहीं है। उन्होंने माना कि सुशांत उनके निजी सहायक थे, उन्होंने प्रियरंजन दास मुंशी और नीतीश कुमार जैसे कई अन्य नेताओं के साथ भी काम किया है, लेकिन इस मामले में बाबुल का आरोप था कि बीजेपी के कुछ प्रदेश के विधायक उनको भी इस मामले में लपेटने की कोशिश में हैं। हालांकि प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने इससे इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले से प्रदेश बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल देखते हैं यह गतिरोध कब टूटता है, CBI के हाथ कहां तक पहुंचते हैं। आगे अपडेट हुआ तो आपको बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।